हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं किस एनर्जी में है आपके पर्सन। आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपको लेकर, उनके करंट थॉट्स प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या फीलिंग है अभी इस वक्त? जस्टिस, चैरियट, हर्मिट, तीनों मेजर अरकाना। ये डीपेस्ट फीलिंग्स हैं इनकी। अगर हम बात करें करंट थॉट्स, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर? करंट थॉट्स, क्या और कोई कार्ड आना चाह रहा है? करंट थॉट्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास स्ट्रेंथ। तो डीपेस्ट फीलिंग्स एंड वी हैव करंट थॉट्स। सो वी हैव 5 ऑफ वाटर, 9 ऑफ फायर, 7 ऑफ अर्थ, 3 ऑफ अर्थ, 10 ऑफ फायर, 6 ऑफ वाटर, पेज ऑफ एयर एंड द सन। ठीक है, तो गाइज डीपेस्ट फीलिंग्स, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। तो यहाँ पर फीलिंग्स में ये चाहते हैं कि आपके साथ अन्याय ना हो। आपको कभी भी ऐसा ना लगे कि मेरे पार्टनर ने शुरू में बड़े बड़े वादे किए और बाद में सब छोड़ छाड़ के चली गई या चले गए, इसको कुछ भी याद नहीं है। इसने सब झूठ बोला था, धोखा दिया था मुझे, मेरे लिए स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं थी, तो मेरी ज़िंदगी में आया ही क्यों? ये जो एनर्जी है ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में है कि ये नहीं चाहते कि आप ऐसा कुछ कहो, ये नहीं चाहते कि आप ऐसा सोचो इनके बारे में, क्योंकि इन्होंने दिल से आपको अपनाया है। जितना आप इनसे अटैच्ड हो उतना ही ये भी आपसे अटैच्ड हैं। कुछ भी वन साइडेड नहीं था आप दोनों के बीच में। तो जो कुछ भी था वो दोनों तरफ से था। तो इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में इनकी फीलिंग ये है कि एक बार मिलकर, एक बार बैठकर, एक बार सामने सामने प्यार से पीसफुली सब कुछ डिस्कस कर लेना चाहिए, ताकि आपको भी कोई इशू ना हो और इन्हें भी कोई इशू ना हो। और अगर बैठकर कोई डिस्कशन करके कोई एक हल निकल जाए, एक थोड़ा सा एक सपोर्ट इनको भी मिल जाएगा कि हाँ आपने कुछ चीज़ें इनको समझा दी, कुछ चीज़ें इन्होंने आपको समझा दी। और ये यही सोचते रहते हैं, स्पेशली जब भी अकेले होते हैं तो ये अकेले में यही सोचते रहते हैं कि थोड़ा टाइम डिसाइड करने में दे दिया जाए कि आखिर क्या सही है क्या गलत है। इनको ऐसा भी लगता है कि इन्होंने आपके कारण अपने आप से बातें करना शुरू किया है। आप पहले शख्स हो इनके लाइफ में जिसके कारण इन्होंने बातें करना शुरू किया है खुद से, अपनी ही सोल से ये क्वेश्चन करते हैं, अपनी ही सोल से आंसर मांगने की कोशिश करते हैं, डिवाइन से पूछते हैं कि आखिर मेरे भाग्य में क्या है, क्या मैं ये सब कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, मेरी लाइफ में ये पर्सन है या नहीं है। तो ये क्वाइट मोमेंट अपने साथ स्पेंड करना, मेडिटेशन करना, थोड़ा पूजा पाठ करना, शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद कुछ इनके फेवर में हो जाए। साथ ही साथ ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेना चाहते हैं, लेकिन ये कभी नहीं चाहते कि ये अपनी मन मर्जी से सिर्फ डिसीजन ले लें और आपको थोप दें वो सारे डिसीजंस। ये चाहते हैं कि आपसे एक बार मुलाकात कर ली जाए और मुलाकात करके वही डिसीजन लिया जाए जो सही है। तो ये इनकी फीलिंग्स हैं, डीपेस्ट फीलिंग्स हैं, जो ये बहुत जल्द आपसे शेयर कर सकते हैं या कर सकती हैं। बात करें करंट थॉट्स की, तो थॉट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इमोशंस आर वेरी हाई। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन उन सब मेमोरीज़ को बहुत रिकॉल करते हैं जो आपके साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया है, आपके साथ जो भी अच्छा टाइम स्पेंड किया है, जो भी मेमोरीज़ हैं आपके साथ। आप कहीं घूमने गए थे, कहीं साथ में लंच किया, डिनर किया, या आप कहीं टेम्पल में साथ में गए, या किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर आप साथ में गए, कहीं पिकनिक मनाने आप साथ में गए, या फ्रेंड्स के साथ आप लोग कहीं गए। तो ये जो भी टाइम है ना, इसको ये बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हैं। अगर स्कूल डेज़ से फ्रेंड हैं या कॉलेज डेज़ से फ्रेंड हैं या सेम ऑफिस से कलीग हैं आप दोनों,
तो इनको ऐसा लगता है कि वो मोमेंट्स कितने अच्छे थे, काश कि सब कुछ वैसा का वैसे ही रहता, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधों पर नहीं आया होता तो कितना अच्छा होता। ये इनके करंट थॉट्स हैं। ये बहुत एंग्जाइटी में है, ये भी नज़र आ रहा है। इनको ये पता है कि ये चाहे कितना भी नेगेटिव सिचुएशन में हो, कितने भी लोनली फील कर रहे हों, लेकिन ये कभी गिव अप नहीं करेंगे। ये इन्होंने गिव अप करना नहीं सीखा। इनको ऐसा लगता है कि ये खुद भी गिव अप नहीं करेंगे और ये आपको हर मुश्किल से बचा कर रखें, ऐसी इनकी वाइब्स है। इनको खुद ही अपने अंदर एक करेज डेवलप करने की वाइब्स है, जैसे ये अपने आप पर बिलीव कर रहे हैं, आप पर बिलीव कर रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे का साथ दोगे, एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करोगे। कुछ प्लानिंग्स भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं जो कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं। सीड्स वेल प्लांटेड यहाँ पर वाइब्स है। और यहाँ पर एक पॉज ज़रूर नज़र आ रहा है क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो ये जो कुछ भी सोच रहे हैं या इमेजिन कर रहे हैं थॉट्स में या फीलिंग्स में, इसको ये अभी प्लांट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये इस पर काम करें। ये जो भी इनके मन में है, सबकॉन्शियस में है, ये उस पर एक्शन ले। ये बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते, अननेसेसरी टेंशन नहीं लेना चाहते और ना आपको देना चाहते हैं। तो ये प्लानिंग के साथ क्रिएट करना चाहते हैं अपनी रियलिटी को। रियलिटी क्या है, इनके ऊपर जो भी बैगेजेस है सबसे पहले तो उससे बाहर निकलना चाहते हैं ताकि किसी को तकलीफ़ भी ना हो, ये अपनी ज़िम्मेदारियों से भी ना भागें और आपके प्रति एक्शन भी ले लें। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये कन्विंस कर लें सिचुएशंस में सबको। तो ये कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं जिसका हैप्पी आउटकम ये चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सब कुछ तरीके से हो, फैमिली का भी, आपको भी सपोर्ट रहे हमेशा लाइफ लॉन्ग और इनको भी हमेशा फैमिली का सपोर्ट रहे, प्लस ये भी फैमिली को सपोर्ट कर सकें और आप भी अपनी फैमिली के साथ रह सकें। तो ये एक बहुत इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना चाहते, इमेच्योर डिसीजन नहीं लेना चाहते, बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना चाह रहे हैं। ये वाली एनर्जी है इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स एंड करंट थॉट्स। लेट्स चेक इमीडिएटली किस तरीके के एक्शन आपको देखने मिल सकते हैं। आपके पर्सन की तरफ से इमीडिएटली क्या एक्शन आपको देखने मिल सकता है, प्लीज़ गाइड कर दें। मेरे व्यूवर्स की तरफ इमीडिएट एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टावर। इमीडिएट एक्शन में टावर क्यों आया है? एक नई शुरुआत। कैसी शुरुआत है ये? स्टैंड लेने की वाइब्स है उसके लिए जिसके साथ इनका भाग्य जुड़ा है। कुछ सैक्रिफाइसेस करेंगे आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, जिसके लिए टावर आया है। स्पेशली ये टावर मोमेंट तभी आपके पर्सन और आपके बीच में आएगा, मतलब फैमिलीज़ के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, अगर वो नहीं मानते हैं। अगर सिचुएशन बैलेंस हो जाए सिचुएशन बैलेंस हो जाए तो इनको ये सारे टावर मोमेंट से गुजरना नहीं पड़ेगा। मैरिज की एनर्जी आई है, सॉलिड फाउंडेशन। मैरिज को मैरिज ने ही क्लैरिफाई कर दिया, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। एक नई शुरुआत, लव बिगिंस आपके साथ, ये वाली वाइब्स है। मदर गाया का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? चेंज के लिए तैयार रहो हमेशा। सक्सेसफुल चेंज यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ पावरफुल डिसीजंस आपके पर्सन आपके लिए ले सकते हैं। मैसेजेस काफ़ी लोगों को रिसीव होंगे इमीडिएट फ्यूचर में। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद 22 आवर्स के अंदर की ये वाइब्स है, 22 आवर्स के अंदर की ये एनर्जी है। ठीक है, देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। उनकी तरफ से गाइडेड मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। पहला मैसेज है करेज, देन वी हैव परसिवरेंस, पर्पल, then we have blame, we have doubt, and we have honesty,
और कोई कार्ड आना चाहता है? ओके, वरी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है ग्रैटिट्यूड। सो सबसे पहले तो आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। यहाँ पर ये मैसेज है। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि बड़े से बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन में ईजिली कोप अप कर लेते हैं, उस सिचुएशन में एडजस्ट हो जाते हैं, लड़ लेते हैं, उस सिचुएशन से निकलने का करेज है उनके अंदर। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो पैनिक हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, रोने लगते हैं, आपा खो देना, कई लोगों को पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। तो यहाँ पर एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को जागृत करो ताकि आप किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन को कॉन्फिडेंटली फेस कर सको। नेक्स्ट मैसेज है परसिवरेंस। आई नो दैट आई कैन डू वॉट एवर आई सेट माई माइंड टू। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने अपने माइंड में एक चीज़ें सेट करी हैं, एक इंटेंशन सेट करा है, तो आप उसके लिए डेडिकेटेड हैं। रोज़ रोज़ माइंडसेट चेंज नहीं होना चाहिए, एक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है डाउट एंड ब्लेम। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शक करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्लेम करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो ब्लेम करते हैं उनके लिए मैसेज है आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। आपने अपनी अच्छे के लिए, बुरे के लिए जो भी आपने किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए। किसी को ब्लेम मत कीजिए कि अगर तुमने ऐसा ना किया होता ना तो ऐसा नहीं होता। तो हम ब्लेम बहुत जल्दी करते हैं, तो ब्लेम नहीं करना चाहिए। और आई रिलीज़ द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। कई लोग डाउट क्रिएट करते हैं, आपको सभी सवालों के जवाब दे दो वरना आप शक करते बैठोगे। तो रिलीज़ करो इस नीड को कि आपको सभी सवालों के जवाब चाहिए। ना रहेंगे सवाल, ना आपको चाहिए होंगे जवाब। जिसको आपसे कुछ छुपाना होगा वो छुपा ही लेगा, जिसको आपको धोखा देना है वो देगा ही देगा, चाहे आप कितना भी कर लो उसके लिए। और जिसे लॉयल रहना होगा उसको आप भीड़ में ले जाके बैठा दो, एक से एक सिचुएशन में बैठा दो, वो धोखा नहीं देने वाला होगा तो वो नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। तो ये एनर्जी है। तो आपके डाउट करने से कुछ नहीं होने वाला और ना ब्लेम करने से होने वाला है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी यहाँ पर है। आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। जो भी ऑनेस्टी है वो आप अपने आप से एक्सपेक्ट कीजिए। अगर आप ऑनेस्ट है तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप खुद ऑनेस्ट नहीं हैं तो आप दूसरों से भी एक्सपेक्ट मत कीजिए। अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आप ये खुद से एक्सपेक्ट कीजिए कि हाँ मैं ऑनेस्ट हूँ, मुझे पता है बाकी दुनिया कैसी है, मुझे उससे लेना देना नहीं है। सब लोग ऑनेस्ट रहें ये ज़रूरी नहीं है। आप किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है वरी। बहुत सारे लोग सिर्फ टेंशन लेते रहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा आउटकम की चिंता होती है। अरे मेरा आउटकम कैसा होगा, रिज़ल्ट क्या होगा। तो आप रिज़ल्ट को चेंज नहीं कर सकते, जो होना है वो होगा ही। तो आप बहुत ज़्यादा उस पर टेंशन लेकर अपना स्ट्रेस मत बढ़ाइए, अपनी हेल्थ मत ख़राब कीजिए। ये भी मैसेज यहाँ पर आपके लिए आया है। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।